हेलो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आप लोगों को अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं आप लोगों को क्लास 11th का हॉर्नबिल बुक का फर्स्ट चैप्टर करवाऊंगी। तो आज हम लोग ये शुरू करते हैं, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। इस चैप्टर में आप लोग एक ग्रैंड मदर की स्टोरी पढ़ेंगे जो कि खुशवंत सिंह के द्वारा रिटन है। तो चलिए पढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर। मेरी ग्रैंड मदर बाकी और ग्रैंड मदर की तरह ही वाज एन ओल्ड वुमेन, एक ओल्ड वुमेन थी। शी हैड बिन ओल्ड एंड रिंकल फॉर 20 ईयर्स। वो ओल्ड थी और फेस पर रिंकल्स थे 20 ईयर्स से। दैट आई हैड नोन हर। मैं जितना उनको जानता था उतना उन्होंने बताया है। पीपल सेड, लोग कहते थे, दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी, कि वो कभी यंग और प्रिटी हुआ करती थी। एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड, और उनका एक हस्बैंड भी था। बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव, लेकिन वो बिलीव करना बहुत मुश्किल था। माई ग्रैंड मदर्स पोर्ट्रेट हंग माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। मेरे ग्रैंडफादर की पोर्ट्रेट जो थी वो ड्राइंग रूम में मेंटल पीस के ऊपर टंगी हुई थी। ही वोर अ बिग टर्बन, उन्होंने एक बड़ी सी टर्बन पहनी हुई थी। टर्बन मीन्स पगड़ी। एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स, और लूज फिटिंग के कपड़े पहने हुए थे। हीज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हर चेस्ट, उनकी लॉन्ग जो वाइट बियर्ड थी वो उनके चेस्ट का काफ़ी पार्ट कवर करके रखती थी। एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 ईयर्स ओल्ड, और वो 100 ईयर्स के लगते थे। He did not look a sort of person who would have a wife or children. वो ऐसे नहीं लगते थे कि जिसके वाइफ और चिल्ड्रन होंगे। He looked as if, वो ऐसे लगते थे जैसे कि he could only have lots and lots of grandchildren, कि जिनके बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे, पोते पोतियाँ होंगे। As for my grandmother being young and pretty, जहाँ तक मेरी ग्रैंड मदर यंग और प्रिटी थी उसकी बात है, द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग, तो मेरे लिए ये सोचना भी बहुत अशोभनीय था। रिवॉल्टिंग का मतलब अशोभनीय है। शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स शी यूज टू प्ले एज अ चाइल्ड, वो अक्सर हमें बताया करती थी उन गेम्स के बारे में जो वो बचपन में खेला करती थी। दैट सीम क्वाइट एब्सर्ड, जो कि मुझे बहुत एब्सर्ड लगते थे, भद्दे लगते थे। एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट, एंड वी ट्रीटेड इट लाइक अ फेबल ऑफ द प्रोफेट शी यूज टू टेल अस, और मुझे ऐसा लगता था जैसे कि वो जो बातें कर रही हैं वो ऐसा लगता था कि वो कुछ कहानियां टाइप की पुराने ज़माने की वो बता रही हैं। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट, वो हमेशा शॉर्ट फैट और हल्की सी झुककर चलने वाली थी, मतलब कि हाइट छोटी थी उनकी, थोड़ी मोटी सी थी और झुककर चलती थी। हर फेस वाज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, उनके चेहरे पर क्रिस क्रॉस करके जो रिंकल्स थे वो पूरे चेहरे पर इधर उधर चलते थे, मतलब कि पूरे चेहरे पर उनके रिंकल्स थे। नो वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन, वो कह रहे कि हमें ऐसा सर्टेन था कि वो हमेशा ऐसी होंगी। एज वी हैड नोन हर, जहाँ से हमने मतलब जितना हमने उनको जाना था। ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड, वो इतनी ओल्ड थी। दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, कि उससे ज़्यादा वो ओल्ड नहीं हो सकती थी। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर, और वो उस एज पर 20 ईयर्स से ही थी। यानी कि खुशवंत सिंह बताना चाहते हैं कि जब से उन्होंने उन्हें देखा था ग्रैंड मदर को, तब से वो ऐसी ही दिखती थी कि उनके चेहरे पर रिंकल्स थे, क्रिस क्रॉस करके चारों तरफ फेस पर पूरे में रिंकल्स थे। और जितनी बूढ़ी वो जब उसने मतलब पैदा होने के बाद जब होश संभाला होगा, जब देखा होगा, और आज भी वो उतनी ही बूढ़ी हैं। शी कुड नेवर हैव बिन प्रीटी, वो कहता है कि वो कभी भी प्रीटी नहीं थी। देखिए यहाँ पर वो ये नहीं कहना चाह रहे कि उसकी दादी जो है, उसकी ग्रैंड मदर, वो प्रीटी नहीं थी, बदसूरत थी, बल्कि वो ये कहना चाहता है बट शी वाज ऑलवेज ब्यूटीफुल, कि वो हमेशा ब्यूटीफुल थी। प्रीटी नहीं थी लेकिन वो ब्यूटीफुल थी, इस ये यहाँ पर कहना चाह रहा है कि उसकी दादी उसके लिए हमेशा एक खूबसूरत लेडी रही है। शी हुबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, वो हमेशा पूरे घर में हुबल करती थी। हुबल मतलब थोड़ा झुककर चलती थी, उनका एक हाथ जो था वो रेस्ट करता था उनकी वेस्ट पर। टू बैलेंस हर स्टूप, ताकि वो अपने स्टूप को बैलेंस कर सके। स्टूप मीन्स स्कूबर, जो मतलब उनकी पीठ पर निकला हुआ था उसको बैलेंस कर सके। एंड द अदर टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजी, और दूसरे हाथ में वो एक रोजरी पकड़े रहती थी। यानी कि रोजरी मीन्स एक जपने वाली माला, जो बड़े बूढ़े लोग पकड़े रहते हैं अपने हाथों में, जिससे वो मंत्र जाप वगैरह करते रहते, तो दूसरे हाथ में वो पकड़ी रहती थी। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल पकड़ फेस, पेल मतलब पीले, पकड़ मतलब झुर्रीदार, तो उनके पीले और झुर्रीदार चेहरे पर सिल्वर कलर की लॉक्स जो थी, यानी कि उनकी जो लटे थी बालों की, वो बिखरी रहती थी। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर, और उनके जो
लिप्स थे वो हमेशा एक इनऑडिबल प्रेयर में बिजी रहते थे। यानी इनऑडिबल का मीनिंग होता है जिसको सुना ना जा सके, यानी वो इस तरह की प्रेयर मन मन में जाप करती रहती थी कि दूसरों को सुनाई ना दे, लेकिन उनके मन मन में अंदर ही अंदर प्रेयर चलती रहती थी। तो इनऑडिबल का मीनिंग यही होता है कि जो दूसरों को सुनाई ना दे। ठीक है। यस शी वॉज ब्यूटीफुल, वो कहता है कि हाँ वो ब्यूटीफुल थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन, वो ऐसी थी जैसे कि एक विंटर का लैंडस्केप होता माउंटेन के ऊपर। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सीरेनिटी, ब्रीदिंग पेस एंड कंटेंटमेंट, उनके अंदर एक मतलब कि कंटेंटमेंट था, संतोष था, प्राकृतिक एक नज़ारा सा उभर कर आता था, उनके अंदर एक शुद्धता थी, उनकी इस तरह की जो प्रतिमा नजर आती थी, एक संतोष सा नजर आता था उनके चेहरे पर। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, मेरी ग्रैंड मदर और मैं एक अच्छे दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर, मेरे पेरेंट्स ने मुझे उनके साथ छोड़ दिया था। व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी, जब वो सिटी में रहने चले गए थे। तो अब क्या हुआ है उन लोगों के साथ, जब वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ उनके साथ वो विलेज में रह जाता है और उसके पेरेंट्स जो थे वो सिटी में चले जाते हैं, तो उनकी एक फ्रेंडशिप बन जाती है। क्योंकि वो दोनों जो थे मतलब कि ग्रैंड मदर और जो खुशवंत सिंह थे वो बचपन में उनको बहुत ज़्यादा उनसे अटैच थे, क्योंकि वो उनके सारे काम करती थी, उनको स्कूल ले जाना ये सब करना। तो यहाँ पर दे रखा है कि माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर, मेरे पेरेंट्स ने मुझे उनके साथ छोड़ दिया। व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी, जब वो सिटी में रहने आ गए। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, और हम लोग जो थे वो कॉन्स्टेंटली साथ साथ रहने लगे, यानी कि टुगेदर कॉन्स्टेंटली टुगेदर मतलब लगातार साथ साथ रहने लगी। शी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग, वो मुझे मॉर्निंग में उठा दिया करती थी। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और स्कूल के लिए तैयार करती थी। शी said her morning prayer in the monotonous sing song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart। तो वो मुझे नहलाती जाती थी, ड्रेस पहनाती जाती थी, और साथ ही साथ वो अपनी एक मोनोटोनस सिंग सॉन्ग में वो प्रेयर अपनी बोलती जाती थी, और वो ये होप करती थी कि मैं उस प्रेयर को सुनूंगा और बाय हार्ट उसको जान जाऊंगा। आई लिसन बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, मैं उसको सुनता था क्योंकि मुझे उनकी वॉइस बहुत पसंद थी। बट नेवर बॉदर टू लर्न इट, लेकिन कभी भी उसे याद करने की कोशिश करने की बॉदर नहीं करता था, यानी कि ये बॉदर नहीं करता था कि मुझे भी इसको याद करना चाहिए। देन शी वुड फैच माई वुडन स्लेट, फिर वो मेरी वुडन की स्लेट, जब वो मतलब खुशवंत सिंह स्कूल जाया करते होंगे बचपन में अपनी ग्रैंड मदर के संग, तो शायद वो वुडन की स्लेट लेकर जाया करते होंगे कॉपी वगैरह की बजाय, और वो वुडन स्लेट उनकी दादी माँ ले लेती होंगी हाथ में और चलती होंगी उनके साथ। तो यहाँ पर बोल रखा है देन शी वुड फैच माई वुडन स्लेट, वो मेरी वुडन स्लेट को फैच करती थी, यानी अपने हाथों में पकड़ लेती थी। विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर्ड विद येलो चौक, जो पहले के टाइम में जो स्लेट वगैरह होती थी उस पर प्लास्टर किया जाता था ताकि बच्चे उसके ऊपर चौक से लिख सके। तो उसने बताया है कि शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर्ड विद येलो चौक, उन्होंने उसे ऑलरेडी वॉश करके उस पर येलो चौक से प्लास्टर किया था। अ टिनी अर्थन इंक पॉट एंड अ रेड पेन, एक छोटा सा अर्थन इंक पॉट यानी कि मिट्टी का बना हुआ इंक पॉट उन्होंने ले लिया, और एक रेड पेन ले लिया। टाई देम ऑल इन अ बंडल, उन सबको उन्होंने एक बंडल में बांधा। एंड हैंड इट टू मी, और मुझे पकड़ा दिया। देखिए यहाँ पर ये बता रहे हैं कि वो ग्रैंड मदर पकड़ कर नहीं चलती थी, बल्कि उनको ऑथर को पकड़ा दिया करती थी। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टेल चपाती विद अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, कि ब्रेकफास्ट के बाद वो एक थिक स्टेल चपाती उसके ऊपर बटर लगाकर वो अपने मतलब ले लेती थी हाथ में, शुगर उसके ऊपर स्प्रेड होता था। वी वेंट टू स्कूल, और हम लोग स्कूल चले जाते थे। शी कैरिड सेवरल स्टेल चपाती, वो अपने साथ बहुत सारी स्टेल चपाती लेकर चलती थी। विद हर फॉर द विलेज डॉग, विलेज डॉग्स के लिए वो अपने साथ उनको लेकर चलती थी। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी, मेरी ग्रैंड मदर हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थी। बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल, क्योंकि जो स्कूल था वो स्कूल एक टेम्पल के पास था, यानी टेम्पल से बिल्कुल अटैच था, उसके बगल में था। द प्रिस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर, जो प्रिस्ट थे वो उन्हें मॉर्निंग प्रेयर और अल्फ़ाबेट दोनों सिखाते थे। वाइल द चिल्ड्रन सेट इन द रोज, जो बच्चे थे एक रो में बैठ जाते थे। ऑन आइदर साइड ऑफ द वरांडा, वरांडे के दोनों साइड। सिंगिंग द अल्फ़ाबेट और द प्रेयर इन कोरस, और वो जो अल्फ़ाबेट थे और प्रेयर थे उनको कोरस में यानी कि पूरा ग्रुप में गाते थे। माई ग्रैंड मदर सेट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, और मेरी ग्रैंड मदर जो थी वो इनसाइड बैठ जाती थी, यानी अंदर की तरफ को बैठती थी और वहाँ पर स्क्रिप्चर्स को पढ़ती थी, यानी स्क्रिप्चर्स मीन्स ग्रंथों को पढ़ती थी। व्हेन वी हैड बोथ फिनिश, जब हम दोनों अपने अपने काम कर चुके होते थे, वी वुड वॉक बैक टुगेदर, तो हम लोग साथ साथ ही घर वापस आया करते थे।
दिस टाइम इस बार द विलेज डॉग वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर, हमें विलेज डॉग्स मिलते थे टेम्पल डोर पर। दे फॉलोड अस टू अवर होम, वो हमारे पीछे पीछे हमारे घर तक आया करते थे। ग्रॉलिंग एंड फाइटिंग विद ईच अदर, एक दूसरे से लड़ते झगड़ते हुए। फॉर द चपातीज वी थ्रो टू देम, किस लिए लड़ते थे वो डॉग्स? उन चपातियों के लिए लड़ते थे जो उनको डाली जाती थी ग्रैंड मदर के थ्रू। When my parents were comfortably settled in the city, जब मेरे पेरेंट्स जो थे वो comfortably settle हो गए सिटी में, they sent for us, sent for का मतलब होता है बुलावा भेजना, तो उन्होंने बुलावा भेज दिया हमारे लिए। That was a turning point in our friendship, ये हमारी फ्रेंडशिप का एक टर्निंग पॉइंट था। देखिए ये जो क्वेश्चन आए, एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट्स ऑफ ग्रैंड मदर एंड खुशवंत सिंह फ्रेंडशिप, तो ये क्वेश्चन है, उसका आंसर इसी आपको पैराग्राफ में मिलेगा। तो चलिए पढ़ते हैं। ऑल्दो वी शेयर द सेम रूम, तो वो टर्निंग पॉइंट जब था जब वो लोग शहर आ गए थे, तो उन्होंने शहर आने के बाद एक ही कमरा दिया गया हालांकि, लेकिन फिर भी उनके बीच में एक गैप आ गया था। तो वो गैप क्या था? ऑल्दो वी शेयर द सेम रूम, हालांकि हम लोग सेम रूम में रहते थे, शेयर करते थे सेम रूम। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी, तो वो ये था कि उसकी ग्रैंड मदर उसके साथ अब स्कूल नहीं जा पाती थी। आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस, मैं जो था एक इंग्लिश स्कूल में मोटर बस में जाया करता था। देर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट, वहाँ पर कोई डॉग नहीं होते थे स्ट्रीट में। एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरो इन द कॉर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस, तो वो क्या करती थी ग्रैंड मदर, क्योंकि उनकी आदत थी किसी को जैसे डॉग्स वगैरह को फीड कराने की, तो अब डॉग्स तो नहीं मिल पाते थे उनको क्योंकि वो बाहर नहीं जा पाती होंगी ज़्यादा, तो वो अपने कॉर्टयार्ड यानी अपने आंगन में ही, सिटी हाउस में अपने आंगन में ही स्पैरोज को फीड कराती थी, उनको दाना वगैरह या रोटी के टुकड़े ये सब कर डालती थी। एज द ईयर्स रोल बाय, जैसे जैसे ईयर्स रोल बाय मतलब साल बीतते गए, वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर, हम एक दूसरे को कम देखने लगे। फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए, शी कंटिन्यू टू वेक मी अप, वो मुझे जगा देती थी, एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए तैयार कर देती थी। व्हेन आई केम बैक, जब मैं वापस आता, शी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड, वो मुझसे पूछती थी कि टीचर ने क्या पढ़ाया है। टॉट मी, आई वुड टेल हर इंग्लिश, मैं उनसे कहता था इंग्लिश। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग, मैं उनको बताता था कि उन्होंने इंग्लिश वर्ड्स बताए हैं और कुछ वेस्टर्न साइंस की लर्निंग दी है। द लॉ ऑफ, जैसे कि द लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्कमिडीज प्रिंसिपल, द वर्ड बिंग राउंड एक्सेट्रा, ये सारे टॉपिक्स मैं उनको बताया करता था कि मेरी ग्रैंड मदर मेरे टीचर ने ये सारी चीज़ें मुझे पढ़ाई हैं। दिस मेड हर अनहैप्पी, तो ये सब सुनकर वो नाखुश सी हो जाती थी, उनको थोड़ा दुख होता था। क्या क्यों होता होगा उनको दुख? उनको ये लगता होगा शायद कि अब बच्चों को वो चीज़ें नहीं पढ़ाई जा रही, जैसे वो ग्रंथों वगैरह की पढ़ाइयाँ उनको समझ में आती होगी, तो वो सोचती थी कि बच्चों को ये आगे तक पढ़ाया जाए, लेकिन इस इंग्लिश स्कूल में ये सब नहीं पढ़ाया जाता, तो ये सुनकर वो थोड़ा अनहैप्पी हो जाती थी। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन, क्योंकि और दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है, यहाँ पर बताया कि वो उनको, जो खुशवंत सिंह जी हैं, अब उनको पढ़ाई में वो हेल्प नहीं कर पाती होंगी क्योंकि ये उनकी जो समझ था उससे काफ़ी दूर थी ये सारी चीज़ें। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स, वो इन चीज़ों में विश्वास नहीं करती थी। दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल एंड वाज डिस्ट्रेस दैट देर वर नो टीचिंग अबाउट गॉड, और उनको ये लगता था कि यहाँ पर कोई भी गॉड की टीचिंग नहीं है, एंड द स्क्रिप्चर्स, और ग्रंथों को भी नहीं पढ़ाया जा रहा है। वन डे आई अनाउंस्ड, एक दिन मैंने उनको कहा, दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन, कि आज हमें म्यूजिक का लेसन दिया गया है। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब, तो ये सुनकर वो बहुत दुखी हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं? क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो इसका आंसर यहाँ से बनेगा टू हर म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशन, क्योंकि जो उनके लिए जो म्यूजिक था वो ल्यूड एसोसिएशन था, मतलब वो ये सोचती थी कि जो म्यूजिक है वो बच्चों के लिए सीखने वाली चीज़ नहीं है। तो इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लोट्स एंड बैगर, तो वो ये समझती थी कि ये जो मोनोपोली है, यानी कि ये सिर्फ इस पर म्यूजिक पर अधिकार सिर्फ हार्लोट्स और बैगर्स का, यानी कि वैश्याओं का और बैगर्स का हक है, यानी कि यही लोग इन चीज़ों को सीख सकते हैं। नॉट मीन फॉर जेंटल फॉक, और अच्छे लोग यानी जेंटल फॉक जो है वो लोग म्यूजिक को नहीं सीख सकते, उन्हें नहीं सीखना चाहिए, ये सब दादी माँ की सोच थी। शी सेड नथिंग, उन्होंने कुछ नहीं कहा, बट हर साइलेंस मीन्ड डिसअप्रूवल, लेकिन जो उनका साइलेंस था यानी वो चुप हो गई ये सुनकर, इसका मतलब यही था कि वो इस चीज़ को सही नहीं मान रही थी। शी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट, फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे बात नहीं की। When I went up to the university, जब मैं यूनिवर्सिटी में गया, I was given a room of my own, मुझे एक खुद का कमरा दिया गया। The common link of
फ्रेंडशिप वाज स्नैप्ड। तो ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जाएगा कि उनका कॉमन जो लिंक था फ्रेंडशिप का वो कब स्नैप्ड हुआ। तो वो बता रहे हैं कि जब वो अलग कमरा उनको दिया गया है तब उनका कॉमन लिंक जो था फ्रेंडशिप का वो स्नैप हो गया। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विद रेजिग्नेशन। मेरी ग्रैंड मदर ने अपना सेक्लूजन स्वीकार कर लिया, उन्होंने एकांत जो था वो स्वीकार कर लिया। शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन। अब वो क्या करती थी, अपना स्पिनिंग व्हील पर ही पूरा दिन लगी रहती थी और किसी से भी ज़्यादा बात नहीं करती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, सनराइज से लेकर सनसेट तक, यानी कि जब से सूरज निकलता और जब तक सूरज अस्त होता वो यही काम करती रहती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सेट बाय हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर। व्हील को स्पिन करती रहती थी और साथ ही साथ अपने प्रेयर को भी बोलती जाती थी। ओनली इन द आफ्टरनून, सिर्फ आफ्टरनून में शी रिलैक्स फॉर अ वाइल, वो सिर्फ कुछ क्षण के लिए ही रिलैक्स करती थी। टू फीड द स्पैरो, स्पैरो को फीड कराने के लिए। वाइल शी सेट इन द वरांडा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स, हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड हर क्रिएटिंग अ वेरिटेबल बेलड्रम ऑफ चिरपिंग, यानी कि वहाँ पर हंड्रेड्स ऑफ बर्ड्स कलेक्ट हो जाते थे, वहाँ पर बहुत ज़्यादा वो शोर करते थे, मतलब और वो शोर जो था वो स्वाभाविक भी था क्योंकि इतने सारे जब बर्ड्स होंगे तो वो वहाँ पर वेरिटेबल बेलड्रम ऑफ चिरपिंग होना ये चीज़ स्वाभाविक था। शी केम एंड प्रीच ऑन हर लेग्स, वो आते थे और उनके लेग्स पर भी बैठ जाते थे, लेकिन वो उनको कुछ नहीं करती थी। अदर ऑन द शोल्डर्स, कुछ आकर उनके शोल्डर्स पर भी बैठ जाते थे। सम इवन सेट ऑन हर हेड, शी स्माइल बट नेवर शूट देम अवे, वो स्माइल करती थी लेकिन कभी उन्हें भगाती नहीं थी। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, ये उनके लिए पूरे दिन का सबसे ज़्यादा हैप्पीएस्ट आवर होता था। When I decided to go abroad, अब आगे जब वो उसने यानी कि उन्होंने खुशवंत सिंह ने जब अब्रॉड जाने का फैसला कर लिया फॉर फर्दर स्टडीज़, आगे की पढ़ाई के लिए, आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, तो उन्हें ये लगा कि वाकई में अब ग्रैंड मदर बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाएंगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, क्योंकि मैं अब उनसे 5 years के लिए अवे हो जाऊँगा, दूर हो जाऊँगा। एंड एट हर एज, और जिस उम्र पे वो थी, वन कुड नेवर टेल, तो कुछ नहीं कहा जा सकता था कि आगे क्या होगा। बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी ग्रैंड मदर ये कर सकती थी। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, वो बिल्कुल भी भावुक, जिसे कहते हैं ना भावुक होना यानी सेंटिमेंटल होना, वो इस तरह की नहीं थी। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, वो मुझे रेलवे स्टेशन तक ड्रॉप करने यानी लीव करने आई। बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, लेकिन उन्होंने कोई भी इमोशन वहाँ शो नहीं किया कि उनको किस तरह का फील हो रहा है जब उनका ग्रैंडसन जो है विदेश पढ़ने जा रहा है। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, तब भी उन्होंने क्या किया, उनके जो लिप्स थे वो एक प्रेयर को ही सिंग करते रहे, साइलेंट प्रेयर को। हर माइंड वाज लॉस्ट इन प्रेयर, उनका जो दिमाग था वो भी प्रेयर में लगा हुआ था। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, और जो उनके फिंगर्स थे वो अभी भी माला को जप रहे थे। साइलेंटली शी किस्ड माई फॉरहेड, उन्होंने चुपचाप उसके फॉरहेड पर यानी खुशवंत सिंह जी के फॉरहेड पर किस किया। एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश द मॉइस्ट इम्प्रिंट्स एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टेक्ट बिटवीन अस, तो उसने फील किया कि वो एक उन्होंने जब उसके फॉरहेड पर किस किया है तो एक मॉइस्ट इम्प्रिंट जो था, एक गीला इम्प्रिंट जो था, निशान टाइप का जो था उनके फेस पर उसने फील किया है खुशवंत सिंह जी ने, और उन्होंने कहा है कि शायद ये हमारे बीच का जो फिजिकल कांटेक्ट है लास्ट फिजिकल कांटेक्ट है। बट दैट वाज नॉट सो, आफ्टर 5 years आई केम बैक होम एंड वाज मेट बाय हर एट द स्टेशन, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं 5 साल के बाद जब घर वापस आया तो मैं उनको स्टेशन पर मिला। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, वो तब भी एक दिन और बूढ़ी नहीं लग रही थी, मतलब जितनी बूढ़ी वो थी पहले उतनी ही लग रही थी। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, आज भी उनके पास वर्ड्स के लिए कुछ समय नहीं था, मतलब कुछ भी कहने के लिए उनके पास समय नहीं था। एंड वाइल शी क्लैप्स मी इन हर आर्म्स, जब उन्होंने मुझे अपनी आर्म्स में लिया यानी कि उन्होंने जब मुझे अपनी बाहों में लिया, आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर, मैं सुन सकता था उनको कि वो मन मन में, मतलब कि वो जो प्रेयर गा रही हैं उसकी आवाज़ मुझे धीरे धीरे सुनाई दे रही थी। इवन ऑन द फर्स्ट डे, यहाँ तक कि पहले दिन ऑफ माई अराइवल, मेरे आने के पहले दिन, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट वर विद हर स्पैरोज, उनके जो हैप्पीएस्ट मोमेंट थे अब भी उन स्पैरोज के साथ ही थे जिनको वो फीड करा करती थी। हुम शी फीड लॉन्गर एंड विद फेरिबोलस रिब्यूक, जिनको वो बहुत लंबे टाइम से फीड करती आ रही थी और छोटा मोटा कभी डांट भी देती थी, कभी गाली भी दे देती थी। तो उन्होंने आज भी अपने हैप्पीएस्ट मोमेंट उन्हीं के साथ बिताए हैं, उन स्पैरोज के साथ। इन द इवनिंग, शाम के टाइम, अ चेंज केम ओवर हर, उनके अंदर एक अजीब सा बदलाव आ गया। शी डिड नॉट प्रे, वो क्या कि उन्होंने प्रे नहीं किया उस दिन। शी कलेक्टेड वुमेन ऑफ द नेबरहुड
शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, उन्होंने वुमेन को इकट्ठा किया है नेबरहुड को, हुड से यानी कि अपने पड़ोस से। गॉट एन ओल्ड ड्रम, उन्हें एक पुराना ड्रम मिल गया है। एंड स्टार्टेड टू सिंग, यानी एक ढोलक उन्होंने ली है पुरानी और उससे वो गीत गाना उन्होंने शुरू किया है, जैसे कि पुराने टाइम में दादी माँ वगैरह किया करती थी ना, उसी तरह से। फॉर सेवरल आवर्स शी थम्ड द सैगिंग स्किन ऑफ द डिलैपिडेटेड ड्रम, काफ़ी घंटों तक वो उस ड्रम की जो स्किन थी उसको बजाती रही। एंड सेंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर, और इस तरह से वहाँ पर गीत संगीत होता रहा जैसे कि कोई वॉरियर जो था किसी युद्ध को जीत कर वापस आता है तो उसके घर में होती हैं जिस तरह से खुशियाँ, गीत बजाकर गाना वाना गाकर, उसी तरह से वहाँ पर हो रहा था। वी हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, हम सब ने उन्हें परसुएड किया, उन्हें मनाया कि अब इन्हें बंद कर दो ये सब करना क्योंकि आपको ओवर स्ट्रेन हो जाएगा, आप थक जाओगे, लेकिन वो नहीं मानी। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे, पहली बार ऐसा हुआ था पूरी लाइफ टाइम में मैंने जो जाना है वो ये कि वो आज उन्होंने प्रेयर नहीं किया, मतलब वो कभी भी ऐसा नहीं करती थी कि वो अपने प्रेयर भूल जाएं। आज उन्होंने प्रेयर ना करके उस ड्रम को बजाया है और गीत संगीत लेडीज के साथ गाए हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, शी वाज टेकन इल, वो बीमार हो जाती हैं। इट वाज अ माइल्ड फीवर, क्या होता है उन्हें एक हल्का सा बुखार हो जाता है। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो, डॉक्टर को बुलाया जाता है और डॉक्टर कहते हैं कि कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, ये जल्दी ही बुखार चला जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन शायद ग्रैंड मदर वो उससे अपोजिट ही सोच रही थी, शायद उन्हें अब लग रहा था कि उनका अंत जो है वो नज़दीक है। शी टोल्ड अस, उन्होंने हम सब से कहा दैट हर एंड वाज नियर, कि उनका अंत समय अब आ गया है, उनका अंत समय बहुत नज़दीक है। शी सेड दैट, उन्होंने कहा दैट सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ शी हैड ओमिटेड टू प्रे, कि अब उनकी ज़िंदगी का जब आखिरी चैप्टर चल रहा है तो उस समय में वो प्रेयर करना भूल गई हैं। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, तो वो अब एक भी क्षण वेस्ट नहीं करना चाहती हम लोगों से बात करने में। यानी वो चाहती थी कि जैसा उन्होंने पूरी ज़िंदगी अपना पूजा पाठ में निकाली है पूरी ज़िंदगी और पूरे टाइम उन्होंने प्रेयर भगवान की है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी क्षणों में भगवान की प्रेयर करना भूल जाएं, और एक भी क्षण गंवाए बिना उन्होंने अपनी प्रेयर स्टार्ट कर दी है। वी प्रोटेस्टेड, हम सब ने इस बात का भी विरोध किया है, सब ने उन्हें रोका है। बट शी इग्नोर, लेकिन उन्होंने इग्नोर कर दिया आवर प्रोटेस्ट, हमारा जो विरोध था उन्होंने इग्नोर कर दिया। शी ले पीसफुली इन बेड, वो शांतिपूर्वक लेट गई हैं अपने बेड पर। प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स, अपनी माला जप रही हैं, मोतियों को जप रही हैं। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, इससे पहले कि हमें कुछ शक होता कि उनके साथ क्या हुआ है क्या नहीं। हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग, उनके होंठ अचानक चलना बंद हो जाते हैं। एंड द रोजरी फेल ऑफ फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर, और उनकी बेजान उंगलियों से वो रोजरी जो थी, वो माला जो थी, वो गिर जाती है। अ पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस, एक शांतिपूर्ण पैलर यानी कि एक पीलापन उनके चेहरे पर पूरे में स्प्रेड हो जाता है, फैल जाता है। एंड वी न्यू, और हमें पता चल जाता है दैट शी वाज डेड, कि वो अब डेड हो चुकी हैं, वो अब मर चुकी हैं। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, हम उन्हें बेड से उठाते हैं। एज इट कस्टमरी, जैसा कि एक रिवाज होता है। लेड हर ऑन द ग्राउंड, उन्हें जमीन पर लिटाते हैं। एंड कवर्ड विद हर विद अ रेड श्राउड, और लाल रंग के श्राउड से, श्राउड मीन्स कफन, उससे उनको ढक देते हैं। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग मतलब यहाँ पर है, इसका मतलब होता है शोक मनाना, यानी कुछ घंटे शोक मनाने के बाद वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट फॉर हर फ्यूनरल्स, मतलब उनको अकेला छोड़ के वो उनके फनरल्स के लिए, उनके अंतिम संस्कार के लिए वो अरेंजमेंट्स करने चले जाते हैं। इन द इवनिंग, शाम के टाइम, वी वेंट टू हर रूम, उनके कमरे में वो जाते हैं। विद अ क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू द टू बी क्रीमेटेड, उनका उनके लिए स्ट्रेचर लेकर जिस पर उनको क्रीमेटेड करने के लिए ले जाया जाएगा, यानी दाह संस्कार करने के लिए ले जाया जाएगा। द सन वाज सेटिंग, सन जो था सेट हो रहा था। एंड हैड लिट हर रूम एंड वरांडा विद अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, और उनके बरांडे पर पूरे में गोल्डन कलर की लाइट बिखेर रहा था। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कर्टयार्ड, हम आधे रास्ते रुक गए हैं कर्टयार्ड के, यानी आंगन के बीच रास्ते में रुक गए हैं। ऑल ओवर द वरांडा एंड इन हर रूम, सारे तरफ बरांडा में और उनके रूम में। राइट अप टू वेयर शी ले डेड, वहां पर जहां वो बिल्कुल लेटी हुई थी, डेड लेटी हुई थी। एंड स्टिप रैप्ड इन द रेड श्राउड, थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज सेट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, हजारों चिड़िया उनके चारों ओर स्कैटर्ड हैं, मतलब कि वहां पर आ गई हैं। देर वाज नो चिरपिंग, वहां कोई भी चिरपिंग की आवाज नहीं है, यानी कि चिड़िया जो है वो चिरप नहीं कर रही हैं। वी फेल सॉरी फॉर द बर्ड्स, हमें बर्ड्स के लिए बहुत सॉरी फील हुआ। एंड माई मदर फेच सम ब्रेड फॉर देम, और मेरी माँ उनके लिए कुछ ब्रेड लेकर आई। शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, उन्होंने
मतलब मदर ने उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा है, द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, जिस तरह से ग्रैंड मदर किया करती थी, एंड थ्रो देम टू देम एंड थ्रो इट टू देम, और उन्हें उनके सामने डाला है। द स्पैरो टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, स्पैरो ने उन ब्रेड्स का कोई नोटिस नहीं किया है। व्हेन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर्स कॉर्प्स ऑफ, जब हम अपनी ग्रैंड मदर के शव को ले जा रहे थे, दे फ्लो अवे क्वाइटली, वो क्वाइटली वहां से फ्लू अवे हो गई हैं, वहां से उड़ जाती हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, और अगले दिन स्वीपर्स आकर उनको सारे ब्रेड क्रम को डस्टबिन में डाल देता है। तो इस तरह से यहाँ पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो आप लोग एक बार फिर से इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। तो जब तक आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िए, मैं आप लोगों के लिए इसके क्वेश्चन आंसर तैयार कर देती हूँ। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलती हूँ क्वेश्चन आंसर के साथ।